तो नमस्कार साथियों, न्यूज राउंड की टीम एक बार फिर एक खास जानकारी लेके आपके सामने प्रस्तुत हुई है। साथियों, हम अब तक हमने आपको चुनाव के पूर्वानुमान यानी कि एग्जिट पोल के बारे में बताया, जिसमें हमारा सटीक आकलन सभी चैनलों ने पुख्ता किया और सभी चैनलों की वही रिपोर्ट आई। हमने यह सर्वे आपको लगभग एक हफ्ता पहले अपने YouTube चैनल न्यूज राउंड पर दिखा था। वही सर्वे आज के दिन सभी चैनल दिखा रहे हैं। तो साथियों, यह तो रही सर्वे की बात, लेकिन साथियों हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। क्या भाजपा के चाणक्य अमित शाह के नायब सैनिक को क्या आदेश हुए हैं? जो नायब सैनिक बगैर अमित शाह या मोदी के आदेश के बगैर पानी तक भी नहीं पीते, उनको आज क्या आदेश उन्होंने दिए हैं और क्या उन्होंने प्रदेश की जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, प्रदेश की जनता को क्या कहा है यह हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। आदेश जानने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें। जनता ने किस पार्टी को कितना वोट शेयर किया है, कितनी सीटें जनता किस पार्टी को दे रही है, यह हम एक बार फिर से बता दें, जो सभी चैनलों द्वारा बताया गया है। हमने तो पहले आपको बता दिया था, लेकिन सभी जिन भी चैनलों ने सर्वे किया है उन चैनलों द्वारा क्या रिपोर्ट जनता के सामने पेश की गई है, हम वह आपको बताना चाहते हैं। तो एक बार ध्यान से सुने। तो साथियों, बड़ी एजेंसी सी वोटर्स के अनुसार कांग्रेस पार्टी को 50 से 58 सीटें दिखाई जा रही हैं और इनका अनुमान है कि कांग्रेस 50 से 58 सीटें लेकर जाएगी। उसके बाद भाजपा को 20 से 28 सीटें दिखा रहा है और INLD को 1 से 5 सीटें, वहीं अदर्स को 10 से 14 सीटें सी वोटर्स दिखा रहा है। तो साथियों, पीपुल्स पल्स के सर्वे के अनुसार कांग्रेस को 55, भाजपा को 26, INLD को 3 से 5 और अदर्स को 1 से 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। उसके बाद मनी कंट्रोल, ये भी एक बड़ी एजेंसी है जो सर्वे का काम करती है, चुनाव पूर्व सर्वे एग्जिट पोल। तो इसके अनुसार कांग्रेस को 55, भाजपा को 25, INLD को 1 से 3 और अदर्स को 1 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं दैनिक भास्कर बड़ा लीडिंग न्यूज़पेपर है और इसके सर्वे को भी लोग प्रमुखता से देखते हैं। दैनिक भास्कर के अनुसार कांग्रेस 44 से 54, भाजपा 19 से 29, INLD 4 से 8 व अदर्स 109 सीटें लेते दिखाई दे रहे हैं। वहीं टाइम्स नाउ के अनुसार कांग्रेस 50 से 64 सीटें, भाजपा 22 से 32 सीटें, INLD 2 से 6 सीटें और अदर्स 2 से 8 सीटें लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, ये तो रहा कि कौन सा दल कितनी सीटें ले रहा है। वहीं अगर वोट शेयर दिखाएं और एज फैक्टर के अनुसार किस एज के मतदाता ने कितना वोट किस दल को दिया है, तो यह भी हम आपको बताते चले। इसमें बीजेपी को 18 से 25 उम्र का 31% वोटर वोट कर रहा है और 26 से 35 का 34%, 36 से 50 का 38%, 51 से 60 उम्र का 35% व 61 प्लस वोटर 30% भाजपा को जाता दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस के खाते में 45%, 18 से 25, 26 से 35 44%, 36 से 50 41%, 51 से 60 42% और 61 प्लस 44% वोटर जाता दिखाई दे रहा है। INLD जो क्षेत्रीय दल है और इस टाइम पिछले चुनाव के बदौलत इस चुनाव में उन्होंने अपनी स्थिति में थोड़ा सा सुधार किया है, तो उनको
1825 आयु वर्ग का 8% वोटर मिल रहा है, 26 से 35 आयु वर्ग का 8%, 36 से 50 का 7%, 51 से 60 उम्र का 8%, 61 प्लस का 7%, लगभग 8% वोटर इनके खाते में गया है। वहीं बात करें अदर्स की, अदर्स में बीजेपी को 16%, सॉरी अदर्स में 18 से अदर्स वोटर को, अदर्स दल को, पार्टी को 18 से 25 का 16%, 26 से 35 का 14%, 36 से 50 का 14%, 51 से 60 का 15% और 61 प्लस 13%, यानी कि एवरेज 15% वोटर अदर्स के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। तो साथियों, ऐसी स्थिति में ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10% के करीब कांग्रेस को ज्यादा वोट गया है। वहीं आईएनएलडी के वोट में लगभग 2 से 3% का सुधार हुआ है। और साथियों, बताते चले कि किसको कितने % वोटर बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, तो हम आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है, मुख्यमंत्री को जनता किसको कितने % पसंद करती है। तो मुख्यमंत्री के चेहरे हमारे पास हैं, इनमें भूपेंद्र हुड्डा 23%, नायब सैनी 18%, अभय चौटाला 5%, दीपेंद्र हुड्डा 4%, कुमारी शैलजा 3%, अनिल विज जो हैं वो अपने आप को बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे थे और दावा भी ठोक रहे थे, उनको 3% वोट मिली है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं और वो भी अपने आप को ये कहते हैं कि हम भी हरियाणा के सीएम बनेंगे, उनको भी 2% लोगों ने पसंद किया। वही मनोहर लाल जो लगभग 9 साल प्रदेश के 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनको जनता ने नकार दिया है, उनको मात्र 1% आदमी ही पसंद करते हैं और 1% आदमी उनको सीएम बनाना चाहते हैं और 12% वोटर ऐसा है जो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, कुछ नहीं कहना चाहता। तो इतने अलग अलग सर्वे के बाद भी मुख्यमंत्री किस खेलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की साथियों, और उसमें क्या कहा कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, आप चिंता मत कीजिए। चिंता ना करने का मतलब क्या सुविधाएं हैं? जनमत विरोध में गया है, जनमत कांग्रेस की तरफ गया है, जनमत उनके विरोध में है, उनकी सरकार नहीं बन रही। सभी सर्वे के अनुसार कांग्रेस 50+ है। ये हम नहीं करे, उनके चैनल भी करे हैं जिनको उन्होंने मोटे चढ़ाव चढ़ा रखे हैं और जो आज तक उनके गुणगान करते थे, आज वो सरकार जिसकी बनती दिख रही है उसके फेवर में वोट कर रहे हैं, उसके फेवर में अपना आकलन दिखा रहे हैं। लेकिन किसी भी चैनल ने कांग्रेस को 50 सीट से कम नहीं दिखाया। वहीं भाजपा को मैक्सिमम 32 सीट टाइम्स नाउ के अनुसार दिखाई गई हैं, जिसमें 22 से 32 सीटें उनको जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अन्य सभी चैनलों ने इससे कम ही दिखाई है। तो अनुमान यही लगाया जा रहा है, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि भाजपा 30 सीट के आसपास सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो साथियों, ऐसे में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। तो क्या व्यवस्थाएं हैं? चुनाव हो चुके हैं, ईवीएम स्ट्रांग रूम में बंद है, सुबह काउंटिंग होनी है, काउंटिंग के बाद रिजल्ट आने हैं। तो इस समय क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या वोटर को लुभा नहीं सकते? वोटर वोट जा चुकी हैं, तो क्या बड़ा खेला करने वाले हैं? और जो मुख्यमंत्री, जो नायब सैनी बगैर अपने अकाउ के एक बात भी नहीं बोल सकते, पानी भी नहीं पी सकते, पेशाब नहीं कर सकते, उनके आदेश के अनुसार ही चलते हैं।
तो क्या वह इतनी बड़ी बात कह सकते हैं? तो इसका मतलब साथियों बहुत बड़ा खेला होने वाला है। हरियाणा में जनमत की धज्जियां उड़ने वाली हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, ये खुद सीएम मनोहर लाल ने, सॉरी सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता को आगाह कर दिया है। तो इसमें साथियों बीजेपी का मतलब अगर वोट शेयर देखें तो बीजेपी को 30.30% शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस को 35.80, जेजेपी को 6.60, आईएनएलडी को 12.10 और अदर्स को 15.2। यानी कि इसमें भी साफ साफ कांग्रेस से 5 से 7% बीजेपी से आगे है, बीजेपी से आगे है और सरकार बनाती नजर आ रही है। तो साथियों जब इतना कुछ दिख रहा है तो फिर मुख्यमंत्री किस आधार पर अपने अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर, सॉरी मोहन लाल बुडोली और अपने स्पीकर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? उसमें कहते हैं कि चिंता मत करो, हमारी सब व्यवस्थाएं हैं, सब व्यवस्थाएं हमारे पास हैं। और एक बात और उन्होंने कही कि 8 तारीख को जनता निर्णय करेगी और ये कहेंगे कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में गड़बड़ है। तो साथियों ये कहने का, एक मुख्यमंत्री अगर इस किस्म की बातें करता है, एक मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का जिम्मेवार नागरिक होता है, प्रदेश का मुखिया होता है, और वो इस किस्म की बात करता है तो इसमें संदेह वाली बात लगती है। ये देखना हमारी सोच पर है कि हम किस नजरिए से सोचते हैं। हालांकि रिजल्ट आ जाएंगे, 8 तारीख को रिजल्ट आने हैं, सुबह काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आज सब व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, तो क्या उन व्यवस्थाओं में नायब सैनिक की भी व्यवस्था है? तो साथियों ये देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट कल किस पक्ष में होंगे। हाँ, हालांकि बीजेपी ने जब कॉन्फ्रेंस की उसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने भी एक आदेश पूरे हरियाणा के उम्मीदवारों को दिए और उनके साथ जूम मीटिंग की। उस मीटिंग में फॉर्म 87 रखने के लिए बोला गया और टाइट रहने के लिए बोला गया और ट्रेनिंग सभी बूथ क्या बोलते हैं पोलिंग काउंटिंग एजेंटों को सख्त रहने के निर्देश दिए हैं और फॉर्म 87 लेने के आदेश दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि बैलेट पेपर की पहले काउंटिंग करवाई जाए, उसके बाद ईवीएम को हाथ लगाने दे। ईवीएम जब खोली जाए तो अपने फॉर्म 87 से मिलान किया जाए और ईवीएम मशीन की नंबर और उसके साथ मिलान हो। अगर गलत ईवीएम आती है, नंबर मिलान नहीं होता, वोटों का भी मिलान हो कि इसमें कितनी वोटें हैं, तो अगर गलत वोटिंग आती, गलत काउंटिंग मिलती है, गलत डिजिट मिलते हैं, तो वहां उसका विरोध किया जाए। तो साथियों ये सब खेला दिखाई दे रहा है। रिजल्ट कल शाम तक आपके पास आ ही जाएंगे, तो इस पर ध्यान दें। कल तक हमारे साथ जुड़े रहें, हम ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।